सोलन में सीटू और एआईटीयूसी ने मिलकर श्रम कानून बहाल करने और श्रम संहिताओं के खिलाफ रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान दोनों संगठनों के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं एटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन व हड़ताल कर रही है, क्योंकि भारत के मजदूर वर्ग ने स्वतंत्रता के पहले व स्वतंत्रता के बाद अपने अनगिनत संघर्षों एवं बलिदानों के बाद अनेक अधिकार हासिल किए हैं, जिन्हें श्रम कानूनों के रूप में स्थापित किया गया है। भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रम सुधारों के नाम पर 44 कानूनों को खत्म कर उनके स्थान पर 4 श्रम संहिताएं बनाई है और ये श्रम संहिताएं पूरी तरह कॉरपोरेट नियोजकों, कारखाना मालिकों के पक्ष में है। इन कानूनों से ट्रेड यूनियन का संकल्प ही समाप्त कर दिया है, मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी है, अधिकतर मजदूरों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया है। मजदूरों की स्थिति फिर से गुलामों जैसी ही हो जाएगी। ये प्रदर्शन और ये हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि मजदूर वर्ग ने पिछले 100 वर्षों के संघर्ष के बाद और बलिदानों के बाद जो श्रम कानून मजदूरों के हित में बनवाए थे, वो श्रम कानून इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिए हैं और उसकी जगह पर 4 श्रम संहिताएं लेबर कोड बनाए हैं। उन लेबर कोड में मजदूरों के पक्ष में कुछ नहीं है और सारा का सारा जो है वो अदानी, अंबानी और इस देश के जो बड़े सरमायादार है, इस देश के जो बड़े उद्योगपति है, देसी और विदेशी सरमायादार है, उनके हित में ये सारे कानून बनाए हैं। मजदूर वर्ग का कहना ये है कि उन्होंने जो संघर्ष करके कानून बनवाए हैं वो कानून रहने चाहिए। अगर वो कानून नहीं रहते हैं तो इस देश के विकास में बाधा पड़ेगी और उसकी जिम्मेवारी मजदूर वर्ग की नहीं होगी, बल्कि उसकी जिम्मेदारी जो है वो इस सरकार की होगी, जो मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को इस बात के लिए वादा कर रहे हैं कि वो आंदोलन खड़े करें और उनके खिलाफ लड़ें। हम चाहते हैं कि मजदूरों की एनर्जी, मजदूरों की ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में होनी चाहिए, देश के विकास के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं समझती है तो देर और सवेर उनको ये बात समझनी पड़ेगी। ये जुल्म भी देखा है, ये जबर भी देखा है, तारीख की नज़रों से लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। भारतीय जनता पार्टी के जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मजदूरों के लिए जो कानून बने थे उन कानूनों को ख़त्म करके उनके ऊपर गुलामी का जीवन ला देने की कोशिश की है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म है तो वो ये जो बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है उस आंदोलन को करने की बजाय मजदूरों की बात सुने। आप कहेंगे, आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं। अभी तक जो भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड था उसकी जो ब्याज की दर थी वो 8.5% से कम कभी नहीं हुई और अब इस सरकार ने उसको घटाकर 8% कर दिया है। इसी तरीके से जो मिनिमम वेज हैं, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हैं, जो फैक्ट्री एक्ट हैं और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उन तमाम जो प्रोविज़न थे उन तमाम प्रोविज़न की अवहेलना हो रही है और उसकी वजह से सुरक्षा के मामले में फैक्ट्री एक्ट की उल्लंघना हो रही है। 12 मजदूरों की मौत हो गई ऊना के अंदर। पता नहीं था, वो लेबर अफसर को भी पता नहीं, जो इस काम के लिए रखे हैं अफसर, उनको ये पता ही नहीं है कि फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, सुरक्षा का वहाँ का इंतजाम है कि नहीं है। तो इस तरह का जो माहौल वातावरण पैदा किया है मजदूर विरोधी, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप हमारी बात को आम जनता तक पहुँचाएंगे। सीटू के जिलाध्यक्ष मोहित वर्मा ने कहा कि संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आज एकजुट होकर सरकार द्वारा मजदूरों के हक के 44 श्रम कानून खत्म करके 4 श्रम संहिताएं लागू कर रही है, जिससे मजदूरों के शोषण को बल मिला है। इसीलिए सभी मजदूर संगठन एकजुट होकर सरकार से सभी श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रही है।
बढ़ती महंगाई व बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सरकार से इन पर रोक लगाने की मांग की। देखिए, आज जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उनके आह्वान पे पूरे देश में 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई है। उस हड़ताल की रिगार्डिंग जो है सोलन शहर के अंदर हम लोगों ने रैली निकाली है, जिसके अंदर मुख्य मांग ये है कि जो 44 श्रम कानून है जिसको केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया और 4 श्रम संहिताओं में बदला है, हम मांग कर रहे हैं कि 44 के 44 श्रम कानून जो है बहाल किए जाने चाहिए। उसके साथ साथ जो पूरी सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार की जो विनिवेशीकरण की नीतियाँ है इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मिड डे मील है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, इन लोगों को जो है स्थायी तौर पे जो है सरकार रखे, स्थायी कर्मचारी घोषित करे, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाए और जो न्यूनतम वेतन है जो कि श्रम आयोग बोलता है कि 26,000 होना चाहिए, उस न्यूनतम वेतन को जो है पूरे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बैंक का सेक्टर है जिसको जल्दी से जल्दी जो है निजीकरण किया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये निजीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि जो बैंक क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्र में रहने से ही जो है लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, हम ये मांग करते हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी जो कीमतें हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है उसके ऊपर सरकार कंट्रोल रखे, ताकि आम जनता को जो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है उस महंगाई पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो सरकार जो निजीकरण कर रही है, आम गरीब लोग जो है शिक्षा से दूर हो रहे हैं और जो ये पीडीएस का सिस्टम है इसको भी जो है दुरुस्त किया जाए ताकि आम लोगों को जो है पूरी तरह से सहूलियत मिल सके। इसके अंदर एक प्रमुख मुद्दा ये भी है कि जो किसान आंदोलन था और जो 6 सूत्रीय जो मांग पत्र दिया गया था और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात उस किसान आंदोलन की थी, हम इस हड़ताल के माध्यम से उस का भी जो है समर्थन करते हैं।